धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म ही गोविंद है, गोविंद ही धर्म है। धर्म ही सत्य है, सत्य ही गोविंद है, सत्य ही धर्म है। यदि हमारे जीवन में सत्य है, सत्य आचरण है, सत्य वाणी है, सत्य कर्म है, सत्य प्रेम है, सत्य भाव है, सत्य दृष्टि है, तो भगवान तो हमारे साथ है। यदि हमारा आचरण सत्यवान है, सत्य है, तो भगवान को खोजने के लिए हमें जाना नहीं पड़ेगा, वो भगवान स्वयं हमारे पास आएगा। ऐसा नहीं कि अब हमें जाना पड़े बैकुंठ में, भगवान बैकुंठ में मिलेंगे, चलो वहां चलते हैं। तो भाई पुष्पक विमान हमारे पास तो है नहीं, वो तो भगवान के पास था। बैकुंठ में कैसे जाएंगे? गोलोक धाम में मिलेंगे तो वहां पे कैसे जाया जाए? तो भगवान मिलेंगे कहां? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम के प्रकट होए मैं जाना, प्रेम के प्रकट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अब सर्वत्र का मतलब ये नहीं कि केवल बैकुंठ है, केवल साकेत धाम, केवल गोलोक धाम, हर जगह हो गया, कण कण हो गया। तो जब कण में भगवान तो यहाँ भी भगवान, तो हम क्यों मंदिर में जाएं? वो मंदिर में इसलिए जाते हैं क्योंकि मंदिर में भगवान रहते हैं, भगवान की पूजा होती है, भगवान के भक्त होते हैं, वहां का वातावरण शांति का होता है, सुकून का होता है। हमारा मन विचलित रहता है, भागता रहता है, सोचता रहता है, रोता रहता है, हंसता रहता है। तो उसको शांति लाने के लिए, समझाने के लिए हमें मंदिरों में या संतों के पास जाना पड़ता है, ताकि हमारी जो अशुद्ध बुद्धि है, बुद्धि में बहुत जल्दी विकार आता है। पता चले मंदिर में बैठे हुए हैं, बगल वाला नहाया नहीं, आकर के बगल में बैठ गया, तो उसी समय बुद्धि में विकार आया। बताओ, इसने छू दिया मुझे, नहाया न धोया, मैला को चला देख रहा, ये विकार है। कहीं सत्संग में गए हुए, अच्छे कपड़े पहन के बैठे हुए, कोई गरीब गुरबा आदमी आकर के बड़े भाव से बैठ गए, उसको देख करके अंदर से घृणा हो गई, कहां से बगल में बैठ गया। ये बुद्धि का विकार है। सत्संग करने गए हैं, कहीं सत्संग चल रहा है, सत्संग में तो ध्यान है नहीं, यहाँ पे व्यवस्था अच्छी नहीं हुई, यहाँ के आयोजक अच्छे नहीं हैं, उनको सत्संग से मतलब नहीं, उनको व्यवस्था से मतलब है। भैया कथा में तो प्रसाद ही अच्छा नहीं बांटते लोग, उनको कथा से मतलब नहीं, प्रसाद से मतलब। ये बुद्धि का विकार है। कितना बड़ा भी बुद्धिमान हो जाए, यदि उसके हृदय में राम का वास नहीं है, राम की कृपा नहीं है उसके ऊपर, प्रेम भाव उसके हृदय में नहीं है, तो उसका बुद्धि विकार युक्त हो जाएगी। जो बुद्धिमान होगा वो भगवान के भजन में आनंदित हो जाएगा, लेकिन जिसकी विकार युक्त बुद्धि है उसी भजन कीर्तन में खोट निकालेगा, उसी सत्संग में खोट निकालेगा। भगवान भोलेनाथ अपने हृदय में हमेशा राम जी को रखते हैं। राम जी भोलेनाथ के हृदय में निवास करते हैं।
विष पान करने के बाद भी भोलेनाथ का कुछ बिगड़ा नहीं, अभी तो समाधि लग गई और बड़ा उनको आनंद आया। देवताओं ने पूछा महाराज कोई विपत्ति, कोई कष्ट, कोई दुख आपको? बोले नहीं, मुझे तो आनंद आया। बोले महाराज मिष्ठान खाने के बाद लोगों को आनंद आता है, या अच्छी व्यवस्था कहीं मिल जाए तो उनको आनंद आता है, या तो उनके अनुकूल कोई काम हो जाए तो आनंद आता है। आप विष पान करने के बाद करें आपको आनंद आ रहा है, आनंद की परिभाषा क्या है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं हमारे हृदय में राम जी रहते हैं। भगवान भोलेनाथ विष पान करते हैं, हृदय में राम जी हैं। ऊपर से विष, नीचे से राम, विष और राम मिलकर के क्या हो गया? विश्राम। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी। बोलिए सभी लोग 2 मिनट। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी। राम कथा कलि कलु सभी भंजनी, राम कथा कलि कलु सभी भंजनी। राम कथा कलि कलु सभी भंजनी। राधे श्री राधे। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन। भगवान भोलेनाथ से बड़ा कोई बुद्धिमान तो हो नहीं सकता। हम लोगों को थोड़ी सी बुद्धि आ जाती है, चलो थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो कहते हैं मैं तो परम ज्ञानी हूं, मेरे जैसा ज्ञानी तो दूसरा है ही नहीं। पर उपदेश गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि थोड़ी सी ज्ञान आ गई तो व्यक्ति सोचता है अब मेरे से बड़ा दूसरा तो है नहीं, तो मैं ही उपदेश करना चालू कर देता हूं। लेकिन भगवान भोलेनाथ को जब इतने बड़े बुद्धिमान हैं और बुद्धि होने के बाद भी उनको अभिमान नहीं अपितु आनंद आया। ज्ञानी होने के बाद अहंकार न हो, ये सबसे बड़ी बात। भगवान से किसी ने पूछा कि महाराज आप किससे ज्यादा सबसे प्रेम करते हैं? भगवान ने कहा भाई 10 प्रकार की सृष्टि है, सबसे ही कर लेते हैं प्रेम। बोले नहीं कोई खास होगा? बोले 10 प्रकार की सृष्टि में 9वीं सृष्टि मनुष्य आते हैं और मनुष्यों से मैं प्रेम करता हूं बहुत ज्यादा। बोले मनुष्यों में भी कोई कैटेगरी है? बोले मनुष्यों में वेद पाठी जो हो, ब्राह्मण हो या संत हो जो वेद उपनिषद का अध्ययन करता हो वो है। महाराज उसमें भी कोई अलग व्यवस्था है? उसमें भी कोई साधु संतों में कैटेगरी होगी, वेद पाठियों में कैटेगरी होगी? वो बता दीजिए। हमें सबसे ज्यादा प्रेम, मैंने पूछा तो आपसे, आप जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसका नाम बताइए। भगवान गोविंद ने बड़ी अच्छी बात की। वेद पाठी हो जाए कोई, वेद उपनिषद का अध्ययन कर ले, शास्त्रों का अध्ययन कर ले, इसके बाद भी वो मेरा प्रेमी नहीं हो सकता यदि उसके अंदर अहंकार है। तो महाराज दूसरा कौन? बोले जो वेद पाठ करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, यदि उसके अंदर भक्ति है, दीनता, सब कुछ ज्ञान अर्जित करने के बाद भी सूरदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। जिसके अंदर ये भाव है कर मेरे जैसा ज्ञानी कौन होगा, जबकि सब कुछ उनको पता है। जिसके अंदर दीनता,
गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा भक्त हो। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। कण कण में राम जी सीता जी को देखते हैं। ऐसा भक्त हो जो ज्ञान के साथ साथ उसके अंदर भक्ति का सामंजस्य हो, ज्ञान होने के बाद भी वो दिखावा न करे कि मुझे ज्ञान है, वह भक्त मुझे अति प्रिय है। बोले महाराज ऐसा तो बहुत कम मिलेंगे, बोले 100 में शायद 1 मिलेंगे। और राम जी सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? काकभूषुंडी जी। रामचरितमानस में वर्णन है। तो काकभूषुंडी जी जब भगवान गोविंद गए तो बोले वरदान मांगो। बोले महाराज क्या मांगो, आप दोगे नहीं? अरे बताओ तो सही क्या चाहिए? बोले महाराज वही जो आप किसी लाखों में किसी एक को देते हैं। बोले उसके लिए तो थोड़ा अभी इंतजार करना पड़ेगा, भजन करना। बोले जितना को मैं भजन करूं, लेकिन हमें चाहिए आपकी कृपा। तो जो भगवान की कृपा चाहता है, जो भगवान से प्रार्थना करता है, जिसके अंदर शरणागति है, उसको कभी अहंकार नहीं हो सकता।